Hi, this is Ranveer Singh and I am straight up on Zoom. I dropped the Bhavnani from my name because it's too long and it's got too many syllables. So it'll become Ranveer Singh Bhavnani. That's too many syllables as opposed to Ranveer Singh. You know, it's just crisper, it's more concise, it's easier to remember, it's got a better ring to it. There's no other reason. Ranveer Singh is just better phonetically. My parents are very open-minded, very broad-minded people. Traditional in many, many ways, but also very open-minded, very liberal. And they understand that I come from a different school of thought, having जो मैं अमेरिका में 4 साल मैंने बिताए थे. That kind of global exposure and exposure to different cultures and different way of looking at different things. For example, the institution of marriage, they look at it very differently. They understand that I have also been influenced, so I can be non-traditional, but they really have no problem with that. They don't judge me at all or, you know, put any amount of restriction. मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी family business करूँ, मैं कुछ creative करना चाहता था as a creative professional. So my father was very supportive. They let me do my thing and don't cramp my style, and I love them for that. मेरी जो बहन है रितिका 2 साल बड़ी है मुझसे. मुझे पहले बचपन में बड़ा बुली करती थी. एक चैनल पे एक हॉरर शो आता था, वन ऑफ द फर्स्ट हॉरर शोज ऑन इंडियन टेलीविजन. बहुत डर लगता था देख के, लेकिन देखना था हर फ्राइडे रात को. विक्रांता जब्बर, याद है किसी को? मेरी बहुत फटती थी. तो विक्रांता जब्बर को लेके मेरी बहन मुझे बहुत डराती थी. पेरेंट्स जब बाहर जाते थे सोशलाइजिंग करने तो सारे लाइट्स ऑफ कर देती थी और अब उनके लंबे बाल होते थे तो बाल आगे करके वो मेरे पीछे से आती थी. छुरा लेके मेरे पीछे आती थी, वो बटर नाइफ, और थ्रेटनिंग टू कट माई हेड ऑफ एंड बॉयल इट. तो शी यूज्ड टू बुली मी अ लॉट व्हेन वी वर किड्स. पर एज द इयर्स वेंट बाय, आई वेंट अवे फ्रॉम होम. 4 साल में अमेरिका में रहा, उनसे दूर. तो जब मैं वापस आया तो इक्वेशन थोड़ा बदला लगा, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी एक सेकंड मदर की तरह है. वो मेरी बहन कम और मम्मी ज़्यादा है. तो शी इज़ वेरी डोटिंग, शी स्पॉइल्स एंड पैम्पर्स मी अ लॉट एंड टेक्स. तो वो फाइटिंग वाला इक्वेशन नहीं रहा अब. तो अब थोड़ा माँ बेटा टाइप रिलेशनशिप हो गया मेरा और मेरी बहन का. पेरेंट्स के साथ मैं काफ़ी ओबीडियंट था. स्कूल में टीचरों के साथ नहीं था बिल्कुल. तो उसमें मुझे बड़ा पता नहीं कोई कीड़ा था. मुझे बहुत मज़ा आता था टीचर्स को तंग करने. स्कूल में मैं काफ़ी रेबल हुआ करता था, लेकिन घर पे गुड सुशील शांत बॉय. Anil Kapoor has a really wicked sense of humor and I love him for that. This experience is something I'll cherish forever. To be sharing screen space with one of my screen idols, having just come off a film with Mr. Govinda, it's a real surreal trip that these are the guys who जिनको देख के मैंने भी कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा और अब मैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ. It's really incredible and yeah, it's wonderful to have gotten closer to him. He's an amazing man, a living legend in the truest sense. पहली बार मैं क्रूज़ पर गया. मैं इसके पहले कभी क्रूज़ पर नहीं गया था. इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. ऐसी जगहों में गए जिनका नाम भी मैंने पहले नहीं सुना था. चिवितावेचिया, ला स्पेजिया, विले फ्रांश, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसी जगहें होती है. स्मॉल क्यूट टाउन्स इन यूरोप. मैं और अनिल सर अपनी टीम्स को लेके ऑफ डेज पर जाते थे. वीड वॉक द स्ट्रीट्स एंड गो टू कैफेज एंड यू नो ईट ऑल दिस Conti food, but not too much, because you gotta look sexy, right? Nothing quite like traveling. It's good for the soul. जब भी प्रियंका के साथ मैं काम करता हूँ, it feels like home because that's all like the third movie almost back to back with her. To work with such an amazing actor and to explore different equations was quite nice. लेकिन हाँ, थोड़ा weird तो लगता ही है. एक ही साल में पहले गर्लफ्रेंड, फिर बहन, फिर घरवाली. थोड़ा डिसफंक्शनल मामला है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने हमेशा प्रियंका चोपड़ा को भाई के नज़र से ही देखा है. लाइक माई ट्विटर बायो सेज, आई एम लिविंग द ड्रीम. मैंने एक सपना देखा था कि मैं भी बड़ा होके हीरो बनूंगा, और एंड द kind of stuff that's happening, it's literally like living a dream. 4 years it's been solid. It's been a good run. Different types of films, different types of characters. It gets better and better. So I hope this continues, that I get to work with these exciting filmmakers and get these great parts to play. It's what I live for.